फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डे 4 ऑफ आवर टूर और हमें जहाज़ बांडा में अभी सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग हम उठे हैं। हमारा प्लान है कटोरा लेक जाने का और नाश्ता यहाँ पे है जी। ऑमलेट है, आपको फ्राई अंडे मिल सकते हैं, चने मिल सकते हैं, पराठे मिल सकते हैं और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे समा है। धूप भी है, साथ साथ ठंड, हल्की हल्की ठंड है, मज़े की ठंड है और सूरज इस वक्त निकल चुका है और बस हम नाश्ता करके फ़ौरन से ये कि हाइकिंग है काफ़ी, तो हम चलेंगे कटोरा लेक और अभी हम आपको दिखाते हैं कि नाश्ता हम क्या कर रहे हैं। रिजवान भाई ज़रा पूरी रात इस एक्साइटमेंट में गुजर गई कि सुबह हमने कटोरा झील जाना है और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए, जल्दी से नाश्ता किया और अब हम रवां दवां हैं कटोरा लेक की तरफ। जहाज़ बांडा की इन खूबसूरत पगडंडियों से गुजरते हुए हमें सामने ऊंचे दराज का पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिन्हें हमें सर करना है और दिल में एक कसक सी है कि न जाने हम ये सफ़र पूरा कर सकें या नहीं, क्योंकि इर्द गिर्द के लोगों ने हमें बहुत डराया। रात को बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने कटोरा झील का सफ़र किया और हमने उनसे पूछा कि आप लोगों का सफ़र कैसा रहा। सब ने यही बताया कि बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है और पत्थरों, पानियों और मुश्किल रास्तों से गुज़रना होगा, लेकिन हमारे इरादे पुरज़्म हैं और हम रवां दवां हैं कटोरा झील की तरफ। जहाज़ बांडा का खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं कि ये कितनी हसीन सुबह है। सूरज की किरणें जब ओस पे पड़ रही हैं तो घास का कलर कुछ अलग ही रंग दे रहा है आज। और ये खूबसूरत पगडंडियाँ। अभी तो बड़ा आसान सफ़र है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे ही कठिन सफ़र के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सफ़र कठिन ही सही जान से गुज़रना क्या, जो चल पड़े हैं तो अब राह में ठहरना क्या, जो दिल में गूंजती हो आँख से झलकती हो, किसी के सामने इस बात से मुकरना क्या। इन्हीं रवां दवां लहरों पे ज़िंदगी कट जाए, वो तेरा साथ मुयस्सर तो पार उतरना क्या। जहाँ गुरूर हुनर परवरी हो पंबाए गोश, वहाँ तकल्लुफ़े अर्ज़े नियाज़ करना क्या। जी दोस्तों, ऑन द वे टू कटोरा लेक, फर्स्ट चढ़ाई जो हमने चढ़ी है, अभी भी नाश्ता किया है और थोड़ा सा हाइकिंग लग रही है कि डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन हमारे जज्बे बड़े जो है वो सब दोस्तों के बड़े पुरजोश हैं हम और इंशाल्लाह साथ साथ पूरा रास्ता भी आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत कम व्लॉग्स में मैंने देखा है कि कटोरा लेक का जो रास्ता है, जो ट्रैक है, उसको कवर किया गया हो, तो पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा कि रास्ता किस तरह का है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितनी हाइकिंग है। तो साथ साथ आपके साथ गपशप रहेगी, तो चलिए चलते हैं। इस हाइकिंग में दो तरह की फील्स आपको होती हैं। एक तो आपका सांस फूलता है और दूसरा आपकी टांगों में आहिस्ता आहिस्ता दर्द शुरू हो जाता है। स्पेशली जिन लोगों को घुटनों का इशू है, उनके घुटने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन रास्ते में इतने खूबसूरत मनाज़र आपको नज़र आते हैं कि आपकी ये सब थकन दूर हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम अज़मत भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ये अज़मत भाई हमें मिले हैं रास्ते में, तो इनसे हम कुछ थोड़ा बहुत कटोरा लेक के बारे में पूछते हैं। अज़मत भाई, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? आप यहीं के मुकीम हैं? यहाँ गाँव से अच्छा, तो यहाँ से कटोरा लेक का कितना फासला है? तकरीबन यहाँ से 1.5 घंटे है सर। 1.5 घंटे की वॉक है आपकी या हमारी? आपकी सर हमारी। और आपकी कितनी है? मेरा तकरीबन 1 घंटे लगेगा। 1 घंटा, यानी आप हमसे आधा घंटा आपको जो है वो जल्दी पहुँच सकते हैं। तो बताइए कि ये रास्ता डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, या हम आसानी से पहुँच सकते हैं? नहीं, आसानी से, इतना मुश्किल नहीं है सर। अच्छा, इसके बाद जब हम जाएंगे तो पहले छोटा कटोरा आएगा? पहले छोटा कटोरा आएगा, उसके बाद फिर बड़ा कटोरा आएगा। छोटा कटोरे के बाद हमने कोई बोट्स वगैरह करनी पड़ेंगी या रास्ता भी है साथ? छोटे कटोरे पे आप जब पहुँचेगा ना तो 2 रास्ता है। अच्छा, एक नीचे किश्ती पे जा रहे हैं ठीक है। नीचे की तरफ, और ऊपर दूसरा रास्ता है। वो दूसरा रास्ता मुश्किल है? इतना मुश्किल भी नहीं है सर।
आसानी तो से। कश्ती से अगर हम जाएं तो कितना टाइम हमारा बचेगा? कश्ती से आप जाएगा आपका तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएगा। 15-20 मिनट हमारे बच जाएंगे। तो वो कश्ती का किराया अराउंड कितना होगा उधर? 150 रुपये। 150 रुपये। तो जब हम क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद जो है दूसरी साइड पे जो बड़ा कटोरा जाने में कितना टाइम लगेगा? वो उस वहाँ से तकरीबन आपका लगेगा आधे घंटे से। वहाँ से आधा घंटा जो है, जी। ठीक है। तो वहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह भी हैं, कोई जी, जी। खाने पीने की? हाँ, खाने पीने की बड़े चीज़। कटोरा पे या छोटे हाँ, कटोरा पे? बड़ा पे भी है और छोटे पे भी है। दोनों पे शॉप्स वगैरह हैं। जी। तो वहाँ पे जो है वो महंगी चीज़ें हैं या नॉर्मल हैं? आप यहीं बस वाले रेट से? सर इतना। वैसे और आप लोगों का हमने देखा है कि आप लोगों का बिहेवियर, आप लोगों का अखलाक से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए जी, हैं। जी। मुख्तलिफ जगहों पे हम टूरिज़म के लिए जाते हैं, जी। लेकिन सबसे ज़्यादा हम दोस्त सारे यही बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हम हुए हैं यहाँ के लोगों से। तो बहुत और दूसरा आप हमें एज ए मेहमान डील करते हैं, कभी आपने हमें जो है ना वो एज ए क्लाइंट डील नहीं किया, जो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो अजमत साहब, आप यहाँ जो है ये होटलिंग वगैरह का बिज़नेस है आपका? जी, जी। कैंप्स वगैरह आपने कैंप्स लगाए हुए लगाए हैं? हुए हैं। अच्छा, तो ये कितने अरसे तक चलेगा? ये तकरीबन 3 महीने और चलेगा सर। अच्छा, 3 महीने बाद फिर आप नीचे चले जाएंगे कुमराट में? हाँ, कुमराट तो में आप चलेगा। बेसिकली कुमराट से हैं? मैं जंदरी से हूँ सर। अच्छा, जंदरी से। जंदरी। उसके बाद वो आप क्या काम करते हैं? उसके बाद सर्दियों में? सर्दियों में इस्लामाबाद वगैरह जाते हैं। इस्लामाबाद वगैरह चले जाते हैं। वाह, चलें जी, इस्लामाबाद आप जब भी आएँ जी, जी। आपने हमसे मिलना है ठीक और है हमें भी मेहमान नवाजी का मौका इंशाल्लाह। मिला। थैंक यू अजमत भाई। अस्सलाम वालेकुम। अज़मत भाई की बातों से हमें काफ़ी हौसला हुआ। अज़मत भाई ने बताया कि उन्हें तो 1 घंटा लगेगा और हमें 1.5 घंटे की आस भी काफ़ी है। स्लोली वी आर ऑन द वे, और ये रास्ते में बहुत खूबसूरत चारागाह और ऊपर से पानी भी, चश्मे का पानी भी आ रहा है। आप देखें जानवर भी, और क्या खूबसूरत यहाँ पे मंज़र है। जो मैं देख रहा हूँ शायद वो मैं कैमरे में आपको ना दिखा सकूँ, लेकिन इट्स अमेजिंग। सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से निकलता हुआ, और भेड़ बकरियों की आवाज़ें, एवरीथिंग नेचुरल, एवरीथिंग फ्रेश, ब्यूटीफुल वेदर, आइडियल वेदर है मेरे ख्याल में यहाँ से जाने का। तो आइए चलते हैं। शायद आज सुबह निकलने वाले ट्रैवलर्स में से सबसे पहले हम ही हैं, क्योंकि हमसे आगे अभी तक हमें कोई नज़र नहीं आया और हमसे पीछे भी अब तक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग निकलने का कुछ मज़ा ही और है। अमेजिंग अमेजिंग, एक से एक बढ़कर कुदरत के करिश्मे आपको नज़र आएंगे। और ये पत्थर ऐसे ऐसे इन मेडोज़ में पड़े हैं जैसे किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से इन्हें संवारा हो। ये सामने टक शॉप आपको नज़र आ रही है जो फ़िलहाल बंद है, और ये कैटल सुबह सुबह ही चरागाहों के हुस्न को और भी दोबाला करते हुए। थकन तो होगी, हमने एक रात पहले जहाज़ बांडा में स्टे किया और कुछ देर सस्ता रहे हैं। अब हम कुछ पानी पी रहे हैं। कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी जैकेट्स पहन लेते हैं, कभी उतार देते हैं, लेकिन सफ़र यूं ही जारी है। और पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो बहुत हौसला होता है कि काफ़ी सारा सफ़र हमने तय कर लिया है। जहाज़ बांडा की रात भी बहुत ही हसीन, सब लोग बोन फायर और गीत गाते हैं, सिंगिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। रास्ते में जब इस तरह के पत्थर आते हैं तो फिर रास्ता काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन पत्थरों से गुज़रना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। छोटा कटोरा लेक पहले आएगी, जैसे कि अज़मत भाई ने हमें बताया, और हमें पहले उसी का इंतज़ार है, क्योंकि पहली मंजिल हमारी छोटा कटोरा लेक है। और हमारा इरादा है कि छोटा कटोरा लेक पहुंचकर हम बोट्स के थ्रू छोटा कटोरा लेक को क्रॉस करेंगे, और शायद फिर हमारा सफ़र कुछ कम रह जाए,
क्योंकि अज़मत भाई ने हमें बताया था कि अगर आप बोट्स के थ्रू जाएंगे तो आपके 20 से 25 मिनट कम लगेंगे। ये टक शॉप भी अभी तक बंद है और तकरीबन 7:15 से 7:30 के अराउंड हम वहाँ से निकले थे। और इस चढ़ाई के बाद सुना है कटोरा लेक है, लेकिन आगे पहुँच के हमें महसूस हुआ कि नहीं, अभी तो कटोरा लेक शायद यहाँ कहीं है। लेट्स सी कि कटोरा लेक हमें मिलती है, छोटा कटोरा लेक हमें मिलती है कि नहीं। लेकिन ब्यूटीफुल सीनरी ऑल अराउंड, पत्थरों, घास, पहाड़ों का खूबसूरत इम्तिजाज, सामने बादलों के साथ जो चोटी नज़र आ रही है, शायद वहाँ कहीं बड़ा कटोरा लेक है। लेकिन देखिए कि हमें मज़ीद कितना चलना पड़ेगा। अब राह कुछ हमवार है, रास्ते कुछ सीधे हैं, चलने का मज़ा आ रहा है। और मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहें कि मैंने एक्स्ट्रा बैग अपने साथ रखा कि कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट बारिश की सूरत में अपने साथ रखूं। जैकेट बरसाती मेरे साथ थी। वाओ, हमें सामने एक खच्चर पे ट्रैवलर नज़र आ गया जनाब। आखिरकार हमें पता चला कि हमसे आगे भी कोई हैं। वाह, और ये चढ़ाई क्रॉस करने के बाद भी अभी तक हमें छोटा कटोरा लेक नहीं मिली। अभी हमें यहाँ से नीचे जाना होगा और नीचे जाने के बाद शायद उन सामने पत्थरों के पीछे है छोटा कटोरा लेक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हम सफ़र को एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना खूबसूरत मौसम है, ना ठंड है ना गर्मी है। लेकिन जब आप थोड़ा सा हाइकिंग करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता गर्मी महसूस होती है। सूरज क्योंकि मुकम्मल तौर पे नहीं निकला तो आधे पहाड़ों पे साया है और आधे पहाड़ों पे धूप है, जो कि एक अजब ही मंज़र पेश कर रही है। आप भी इसको यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ आएँ और एक गाइड को अपने साथ ले आएँ तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, आपके लिए रास्ते ढूंढना आसान होंगे। हम 5 दोस्त थे और हमने यही मुनासिब समझा कि हम एडवेंचर करते हैं, खुद से ही रास्ते तलाश करते हैं, खुद से ही मंजिल को पाते हैं। वाओ, आखिरकार सूरज उस ओट से बाहर आ ही गया। दिन को सुना है मौसम ठंडा हो जाएगा और ये कुछ ट्रैवलर्स हमसे पहले यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, शायद कुछ सस्ता रहे हैं। रिजवान भाई चादर का बोझ लिए, नकीब भाई शायद फ़ोटोग्राफ़ी के मूड में हैं, कोई अच्छी जगह ने नज़र आ गई है जहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं। इमरान अयूब भाई भी हमारे साथ हैं, वकास बशीर भी हमारे साथ हैं और हम 5 दोस्त निकले हैं। ये छोटी बच्चियाँ जो यहाँ शायद लकड़ियाँ काटती हैं, या शायद पानी की तलाश में है, या शायद इनकी कोई टक शॉप है जिसके लिए वो सामान बेच रही हैं। जी जनाब, इनकी शायद कोई टक शॉप है और इस टक शॉप पे अवेलेबल हैं बिस्किट्स, जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स। और हम रवां दवा हैं छोटा कटोरा लेक की तरफ। शायद इस चढ़ाई के बाद हमें छोटा कटोरा लेक नज़र आ जाए। कटोरा लेक की हाइकिंग के लिए बेहतर यही है कि आप एक रात पहले आकर जहाज़ बांडा स्टे करें, रात को खूब से आराम करें और अच्छी सी नींद करें ताकि आप सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर यहाँ से निकल सकें। जहाज़ बांडा में कैंपिंग भी कर सकते हैं और अब तो बहुत अच्छे होटल्स भी बन गए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। खाना यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, होटलिंग भी ज़्यादा महंगी नहीं है। ये देखें कितने खूबसूरत पत्थर, और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे पड़े हैं जैसे इन्होंने किसी ने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर सजा रखा है। और लगता है कि एक छोटा कटोरा लेक हम पहुँचने लगे हैं। जी जनाब, और हम पहुँच गए हैं छोटा कटोरा लेक एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। और यहाँ से हम बोट्स के थ्रू
छोटा कटोरा लेक क्रॉस करेंगे और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू होगा बड़ा कटोरा लेक की तरफ। यहाँ पर बोट्स मौजूद हैं, इनका किराया 200 है। 200 रुपये में आपको ये कटोरा लेक एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाएंगे। और सुना है कि आपका सफ़र 20 से 25 मिनट कम हो जाता है अगर कटोरा लेक आप यहाँ से क्रॉस करते हैं। लेकिन वो तो आपको वक्त ही बताएगा कि ये आपका एक अच्छा डिसीजन था या कि एक मुश्किल डिसीजन था। जो कटोरा लेक क्रॉस नहीं करते वो ऊपर से हाइकिंग करते हुए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और उसके बाद बोट्स के थ्रू हम ये क्रॉस करेंगे। पानी इंतहाई शफाफ और बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहा है। छोटा कटोरा लेक भी अपने कलर्स चेंज करती है सूरज की रोशनी के साथ। इसका एक्चुअल कलर ग्रीनिश कलर है। शाम के टाइम या दिन के टाइम जब आप इसको देखते हैं तो ये अपने अरूज पे होती है। अभी भी आप इसका कलर देख सकते हैं कि इसका कलर ग्रीन है। रात को पेशावर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ये मशवरा दिया कि हम बोट्स के थ्रू कटोरा लेक को क्रॉस करें, आई शुड से छोटा कटोरा लेक को क्रॉस करें। तो उन दोस्तों के मशवरों पे हम अमल करके बोट का सफ़र भी हमने एंजॉय किया और इस एडवेंचर को भी हमने मिस नहीं किया। और ये जनाब हमने छोटा कटोरा लेक क्रॉस कर ली और अब हम पैदल क्रॉस करते हुए एक मुश्किल सफ़र की तरफ रवाना दवा। यहाँ चश्मे का पानी बिल्कुल शफाफ और ये पीकर हमने देखा कि शायद ये किसी मिनरल वाटर से किसी तरह भी कम नहीं है। जो 120 रुपये की बोतल आप ख़रीदते हैं उससे कहीं मीठा पानी हमने इन चश्मों का पिया, बिल्कुल साफ शफाफ। So last part of our hiking और छोटा कटोरा लेक हमने क्रॉस कर ली है बोट के थ्रू और अभी हम थोड़ा सा रास्ता रह गया है और बड़ी टफ हाइकिंग है। सारी पत्थरों के ऊपर से हम गुजरेंगे, साथ बड़ी खूबसूरत आबशारें भी हैं और ये लास्ट पोर्शन जो है सुना है सबसे हार्ड है। तो लेट्स गो, आपको दिखाते हैं कि ये कितना मुश्किल है। आप देखें कि रॉक्स हैं, पत्थर हैं और काफ़ी इंक्लाइन प्लेन है। ज़रा दिखाइए रिजवान भाई। जब हम बड़े कटोरा लेक से वापस गए तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये हमने एक मुश्किल रास्ता तलाश किया, क्योंकि यहाँ के जो चढ़ाइयाँ हैं वो बिल्कुल स्टीप हैं और बिल्कुल पत्थरों के अंदर से आपको गुज़र के जाना पड़ता है। पत्थरों के ऊपर कुछ गाइडेंस के लिए एरोज़ भी बने हुए हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि आपने किस तरफ जाना है और रास्ता किस तरफ है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, भटक जाते हैं और रास्ता तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मेरे तो अनफॉर्चुनेटली जूते भी फट गए ये सफ़र तय करते हुए और मैं यही दुआ कर रहा था कि मेरे जूते वापसी तक मेरा साथ दे दें। ये देखें कितनी खूबसूरत आबशारें, रास्ते में इतने खूबसूरत मनाज़र आएंगे कि आपकी थकन इनको देखते ही दूर हो जाती है। नकीब भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, बाकी लोगों से आगे हैं। रिजवान भाई आहिस्ता आहिस्ता और इमरान भाई और वकास भाई भी आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां। यहाँ पर आपको सांस में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होगी ज़रूर, क्योंकि बिल्कुल जो है स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ हैं जो आपको चढ़ना पड़ती हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन डेस्टिनेशन इतनी खूबसूरत कि आप ये मुश्किलें भूल जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत झरने, खूबसूरत आबशारें और ये दूधिया पानी किसी जन्नत से कम नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम छोटा कटोरा लेक से दूर होते हुए और जो आप छोटा कटोरा लेक से दूर होंगे
आपको जो मेन बड़ा कटोरा लेक का पहाड़ है वो बिल्कुल सामने नज़र आने लगेगा। आपको महसूस ऐसे ही होगा कि चंद मिनट के फासले पर है बड़ा कटोरा लेक, लेकिन इनफैक्ट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको भी इन मुश्किल रास्तों से मज़ीद गुज़रना है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्तों की चाल भी बदलती हुई और ये डगमगाने लग पड़े हैं। इट्स गेटिंग टफ एंड टफ विद द टाइम। रास्ते में हमें कुछ भेड़ बकरियां भी नज़र आएंगी, और ये इमरान को देखें, मुझसे कह रहे हैं कि शायद हम गलत रास्ते पे आ गए हैं और हम भटक गए हैं, लेकिन रास्ते कोई भी हो, मंजिल हमारी कटोरा लेक ही है। ये आप देखें, काफ़ी गुस्से में कि शायद हमने गलत रास्ता चूज़ कर लिया, लेकिन इनफैक्ट हमने सही रास्ता चूज़ किया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। जैकेट्स और चादरें हमारे साथ हैं बारिश और ठंड से बचने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मौसम बिल्कुल नॉर्मल, और मैं एक्स्ट्रा 7 kg का बैग साथ लिए हुए, और अपनी तरफ से मैं काफ़ी सियाना बना, लेकिन ये बैग मुझे भारी पड़ गया। इनफैक्ट आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, साथ आपको मेडिसिन वगैरह रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई खच्चर वगैरह भी नहीं आते। अगर रास्ते में आपके साथ koई मिसहैप होता है तो फिर आपका वापस जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सामने दूर पहाड़ी पर आपको झंडा जो नज़र आ रहा है वो बड़ा कटोरा लेक का सिंबल है, और वहीं हमने पहुंचना है। इन पत्थरों से निकलता हुआ पानी एक अजीब मीठी सी मौसीकी इस फिज़ा में फैला रहा है। रास्ते में शायद हमें कुछ भेड़ बकरियां भी नज़र आईं जो इन पथरीले पहाड़ों को क्रॉस कर रही हैं। यहाँ के नेटिव्स से आपको गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत। रास्ते में आपको किसी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठंडा ठंडा पानी आपको साथ साथ अवेलेबल होगा। टक्की बांडा या टिकी बांडा से जहाज़ बांडा की हाइकिंग के बाद जब आप ये वाली हाइकिंग करते हैं तो आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, क्योंकि इन पत्थरों से हाइकिंग करना बहुत ज़्यादा टफ है। ये आप देख सकते हैं, इट्स नॉट इजी। अगर आपके शूज़ थोड़े से भी उनका सोल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं तो ये पत्थर आपको नीचे से चुभ भी सकते हैं। और हम एक मुश्किल रास्ता चूज़ कर चुके हैं। ये लोग वापस आ रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। आइए आप भी मेरे साथ इन पत्थरों में से इस नदी को क्रॉस करते हैं। बहुत संभल के आपने इन पत्थरों पे से चलना है, क्योंकि बाज़ पत्थर जो है वो मज़बूती से नहीं पड़े होते, वो अटके हुए होते हैं, तो आपके पाँव रखने से वो अपनी जगह से हिल भी सकते हैं, जिसकी वजह से आप गिर सकते हैं। लगता है अब कटोरा लेक हमसे 15 मिनट के फासले पर है, वो सामने चोटी के ऊपर हमारी मंजिल। और अनफॉर्चुनेटली हम गलत रास्ते पे आ चुके हैं। हमने नीचे से जाना था, लेकिन हम जा रहे हैं ऊपर से पत्थरों के रास्ते से। कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग गुड। फीलिंग गुड? सच्ची वाली बात बता दें। वेरी वेरी क्लिफ क्लाइंबिंग इंस्टेड ऑफ हाइकिंग।
और इस वक्त मैं उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुका हूं, जिसकी दूसरी तरफ है कटोरा लेक। और कटोरा लेक को देखते ही आपकी सारी की सारी थकन दूर हो जाएगी। इट्स अमेजिंग। और थोड़ा सा नीचे देखें तो खौफ भी आएगा, थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है यहाँ पे। So at last friends, we have reached the mighty Katora Lake. बहुत टफ हाइकिंग, एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम आता है उसके लिए हमें तकरीबन 3 घंटे लगे हैं, पौने 3 से 3 घंटे लगे हैं। लोग आपसे कहेंगे 1.5 घंटे में भी आप पहुंच सकते हैं, 2 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं, आपको हाइकिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लाजमी लगेंगे। बीच में थोड़ा सा रास्ते का भी इशू हुआ, हमें थोड़ा मिस गाइड हुए रास्ते से, मुश्किल रास्ते से हम, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ एरो मार्क्स लगाए हुए हैं गाइड करने के लिए, लेकिन वो सब जगहों पे नहीं है, कहीं पर भी जाते हैं। तो ये जो ट्रैक का ब्लॉग था ये यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ कटोरा लेक कैसी है।